हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। द्वारका डे 2 के वीडियो में आपका स्वागत है। आज डेट है 13 जनवरी 2024 और आज सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले हम लोगों ने 6 बजे की मंगला आरती के समय द्वारकाधीश भगवान के दर्शन किए। डे 1 के वीडियो में मैंने आपको द्वारका कैसे पहुंचना है और यहाँ रहने के लिए धर्मशाला और होटल के बारे में बताया था। अगर आप दूर से आते हो तो भी आप आसानी से फ्लाइट, ट्रेन और बस का यूज़ करके द्वारका पहुंच सकते हो। और आप यदि त्योहारों की सीज़न में आते हो तो पहले से होटल की बुकिंग करके आना अच्छा रहेगा। कल शाम को 4 बजे के करीब हम लोग द्वारका रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। हमें रूम मंदिर के पास ही लेना था, तो कुछ समय यहाँ वहाँ पूछताछ के बाद हमें फाइनली मंदिर के पास एक धर्मशाला में 2 हॉल टाइप बड़े रूम मिल गए थे। फिर हम लोग द्वारका के नज़दीक के प्लेस घूमने निकल पड़ते हैं। द्वारका घूमने के लिए 2 दिन पर्याप्त है, जिसमें डे 1 में आप नज़दीक के प्लेस जैसे कि गोमती घाट, द्वारका बीच, पांडवों के कुंड, लक्ष्मी नारायण मंदिर और मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर के भड़केश्वर महादेव के दर्शन कर सकते हो। सुबह जल्दी मंदिर में दर्शन के बाद आज डे 2 में हम लोग दूर के प्लेस घूमने निकल पड़े हैं, जिसके लिए हमने कल रात को ही पूरी मिनी बस बार्गेनिंग करके 3500 रुपये में फुल डे के लिए फाइनल की है। मैंने बस वाले भैया को सुबह 7:15 बजे आने को बोला था और वो आ भी गए थे, लेकिन हम लोग लेट हो गए क्योंकि हमारे ग्रुप में लेडीज़ लोगों को रेडी होने में इतना टाइम लग गया कि अभी 8:30 बज रहे हैं। तो दूर के प्लेस एक्सप्लोर करने के लिए सुबह 8:30 बजे हमारा सफ़र शुरू होता है। अगर आप ग्रुप में घूमने आते हो तो दूर के प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए हमारी तरह मिनी बस बुक करना आपके लिए सस्ता और अच्छा रहेगा। आप अपने हिसाब से समय लेकर प्लेसेस घूम सकते हो। यहाँ साइट सीन के लिए बसें भी चलती है जो फुल और हाफ डे का टूर करवाती है। फुल डे का 250 और हाफ डे का प्राइस 150 रुपये पर पर्सन है, जिसमें आपको दिए गए समय में हर एक प्लेसेस विजिट करना होता है। फुल डे में आपको रुक्मणी माता मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गोपी तालाब, बेट द्वारका और रिटर्न शिवराजपुर बीच घूमने को मिलेगा। और हाफ डे में शिवराजपुर बीच इंक्लूड नहीं होता और बस हाफ डे वाली सुबह 7 बजे से रवाना होती है। ये जो मंदिर के अंदर का दृश्य आप देख रहे हो, ये नागेश्वर महादेव के मंदिर का है। सबसे पहले हम यहाँ आए, जो कि द्वारका मेन मंदिर से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। नागेश्वर महादेव 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में इसका स्थान 10वां है। ये मंदिर के बाहर का दृश्य है और ठीक मंदिर के पास में ही आपको ये भोलेनाथ बाबा की विशाल प्रतिमा देखने को मिलती है, जहां आप फोटो सेल्फी ले सकते हो। मंदिर के पीछे की साइड एक तालाब भी है। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हमने कर लिए हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट प्लेस गोपी तालाब की ओर चलेंगे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से 5 किलोमीटर दूर अब हम आ गए हैं गोपी तालाब के प्लेस पर। दोस्तों कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण के साथ यहीं पर आखिरी रासलीला की थी और अंतिम में इसी तालाब में समा गई थी। ये जो आप देख रहे हो, ये गोपी चंदन है जो इसी तालाब में से निकला गया है। यानी इस तालाब में से जो पीली मिट्टी निकलती है उसे गोपी चंदन कहते हैं। तालाब के पास कुछ देवी देवताओं के मंदिर भी बने हुए हैं, जिसके आप दर्शन कर सकते हो।
गोपी तालाब के बाद हम लोग ओखा जेटी जा रहे हैं, जहाँ से हमें बेट द्वारका जाने की फेरी मिलेगी। अगर आपको बीच में आने वाले प्लेसेस घूमने नहीं है और सिर्फ बेट द्वारका जाना है, तो आप द्वारका से सरकारी बस या ट्रेन से सस्ते में ओखा जेटी जाकर वहाँ से फेरी के द्वारा बेट द्वारका पहुँच सकते हो। तो ये हम लोग ओखा जेटी पर आ गए हैं। टिकट काउंटर से हमने बेट द्वारका जाने के लिए फेरी बोट की टिकट ले ली है। फेरी बोट का आने और जाने का टिकट प्राइस एडल्ट के लिए 40 रुपये और चाइल्ड के लिए 20 रुपये हमें पड़ा है। यहाँ से आपको प्राइवेट बोट भी मिल जाएगी, जिसका रेट 3 से 4 हज़ार रहता है। मैं जब 3 साल पहले यहाँ आया था तब टिकट लेने का सिस्टम नहीं था, सीधा फेरी बोट में बैठ के ही पेमेंट करना होता था। तो अब हम लोग फेरी बोट में बैठ गए हैं। फेरी को बेट द्वारका पहुंचने के लिए 15 से 20 मिनट लगेंगे। इस फेरी बोट के सफ़र के दरमियान आपको ये सफ़ेद पंछी बोट को फॉलो करते दिखाई देते हैं। लोग हवा में खाना फेंकते हैं और ये पंछी लपक के खा जाते हैं। तो ये नज़ारे आपको यहीं देखने को मिलेंगे। हम लोगों को भी देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। एक अलग ही माहौल बन गया है। मुझे मेरी 3 साल पहले की ट्रिप याद आ गई। दोस्तों, द्वारका से बेट द्वारका की दूरी 35 किलोमीटर की है। अगर आप द्वारका आते हो और बेट द्वारका नहीं जाते तो आपकी ट्रिप अधूरी मानी जाती है। बेट द्वारका वही स्थान है जहां श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ रहा करते थे। श्री कृष्ण से सुदामा की भेंट इसी स्थान पर हुई थी। तो इस प्रकार ऐसे दिव्य स्थान पर जाना और भी ज़रूरी हो जाता है। ओखा को बेट द्वारका से जोड़ता ये सिग्नेचर ब्रिज बन के रेडी हो चुका है। कुछ समय बाद जल्द ही ब्रिज चालू हो जाएगा, फिर लोग आसानी से बेट द्वारका आ जा सकेंगे। लेकिन फेरी में बैठ के बेट द्वारका जाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो ये हम बेट द्वारका जेटी पर आ गए हैं। 5 मिनट की वॉकिंग के बाद आप बेट द्वारका के मंदिर के परिसर में पहुंच जाओगे। मंदिर में मोबाइल तथा अन्य इलेक्ट्रिक चीज़ें ले जाने की मनाही है, तो आप पर मोबाइल 5 रुपये देकर काउंटर पर अपना मोबाइल जमा करवा सकते हो और जूते चप्पलों के लिए फ्री सेवा है। अभी 1:45 बज रहे हैं और मंदिर 1 बजे बंद हो जाता है और भीड़ भी काफ़ी होने के कारण हम लोग मंदिर के अंदर के दर्शन से वंचित रह गए। फिर हम लोग इस सोने की द्वारका के पास आ जाते हैं, जो कि मेन मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, जिसे अंदर से देखने के लिए 40 रुपये की टिकट लेनी होती है। तो बेट द्वारका आने के लिए आपको द्वारका से सुबह 8 बजे से पहले निकल जाना चाहिए, वरना हमारी तरह दर्शन से वंचित रह जाओगे। 1 बजे के बाद शाम 4 बजे मंदिर दर्शन के लिए खुलता है। सोने की द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की जन्म से लेके देह त्याग करने तक की जीवन लीला की झांकी दिखाई गई है। इसके अलावा भगवान विष्णु के अलग अलग अवतार और अन्य देवी देवताओं की झांकियाँ भी देखने को मिलेंगी। यहाँ आप बिना रोक टोक के मोबाइल से फ़ोटो वीडियो भी ले सकते हो। बेट द्वारका में सोने की द्वारका के अलावा आप कुछ दूरी पर स्थित हनुमान डांडी मंदिर भी ऑटो करके जा सकते हो।
अभी हम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं। यहाँ भगवान विष्णु के 10 अवतार और 4 धाम की झांकी देखने को मिलती है। तो ये हमने एक ही जगह पर चारों धाम के दर्शन कर लिए हैं। अब हम लोग वापस ओखा जेटी जाएंगे, जहां हमारी बस हमारा इंतज़ार कर रही है। खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट बेट द्वारका में हमें 2 से 3 ही दिखाई दी थी। तो एक रेस्टोरेंट में खाना खा के फेरी बोट से वापस हम ओखा जेटी आ गए हैं। ओखा जेटी से वापस रिटर्न हमारी बस एक अलग रूट से शिवराजपुर बीच हमें ले आई है। शिवराजपुर बीच मेन द्वारकाधीश मंदिर से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ब्लू फ्लैग बीच है। यहाँ आप अलग अलग वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और स्कूबा डाइव भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ समुद्र में नहाते हो तो नहाने के बाद 10 रुपये में शावर की भी फैसिलिटी है। आपको यहाँ स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी रेंट में मिल जाएगा। दोस्तों, मैं जब 3 साल पहले यहाँ आया था तब किसी अलग गेट से एंट्री ली थी, जिसकी हमें कुछ 10-20 रुपये की टिकट लेनी पड़ी थी और अभी हमने फ्री एंट्री ली है। सभी ने यहाँ काफ़ी देर तक एंजॉय किया और फिर हम सब हमारे अगले स्थान रुक्मणी माता मंदिर आ जाते हैं। रुक्मणी माता का मंदिर मेन द्वारका से बाहर क्यों है, ये जानने के लिए आपको दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए श्राप की कहानी यहाँ आके मंदिर में सुननी होगी। तो रुक्मणी माता मंदिर के बाद हमें लास्ट साइट सीन भड़केश्वर महादेव जाके सनसेट एंजॉय करना था।
लेकिन अभी तो रात हो गई है और रात को वहाँ जाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो अब बस वाले भैया हमें मंदिर के पास में ड्रॉप कर देंगे और फिर हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खा के कुछ शॉपिंग करके हमारी धर्मशाला में चले जाते हैं। 14 जनवरी अगली सुबह 5 बजे हम लोग द्वारका के बस स्टेशन पर है और हम लोग सोमनाथ जा रहे हैं, जिसकी वीडियो जल्दी आपको देखने को मिलेंगी। द्वारका के कुछ प्लेस हम कवर नहीं कर पाए, लेकिन कुल मिला के ग्रुप टूर का अनुभव अच्छा रहा। वीडियो आपको कैसी लगी और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो अगली सोमनाथ की वीडियो के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद।